Hello dear friends. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए आइए हम आज जो है पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि पूरा मैंने फंक्शन बताया था किडनी का पूरा फिजियोलॉजी बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको डिसऑर्डर एक्सक्रीटरी सिस्टम की जितने भी डिसऑर्डर हैं, जितने भी बीमारियां हैं, मैं यहाँ पर जिक्र करने जा रहा हूँ। तो पहले जो है आइए हम लोग बात करते हैं यूरेमिया। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूरेमिया जो है, दूसरा रीनल कैल्कुलाई, तीसरा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यूरेमिया क्या होता है? यूरिया का एक्यूमुलेशन होता है ब्लड में। कब? माल फंक्शन ऑफ द किडनी, ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ द किडनी। जब किडनी फेल होने की कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं रीनल फेल्योर, या किडनी फेल हो जाती है यानी काम करना बंद कर देती है, यानी कह सकते हैं हम लोग फिल्टर करना बंद कर देती है जब किडनी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया में क्या होता है? यूरेमिया में जो होता है वो ब्लड में जो है यूरिया वो ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, यानी एक लेवल से ज़्यादा अमाउंट का लेवल जो होता है वो। हाँ बोला। धो लो के काट दे फिर। अच्छा, मुझे ऊपर भी जाता होगा ना उतना। उतना काट देंगे ना। पचपन इंच वाला इतना बड़ा बोर्ड होगा सर। कितना? 55 इंच वाला। ज़्यादा होगा। 3 है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यूरेमिया, रीनल कैल्कुलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यूरेमिया में क्या होता है? ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू द फेलर ऑफ द किडनी या मॉल फंक्शन ऑफ द किडनी। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो इसमें क्या जो है होगा, इसमें होता है एक्यूमुलेशन। किसका होने लगता है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। किसके कारण? ड्यू टू माल न्यूट्रिशन ऑफ किडनी। बोल सकते हैं हम लोग कि रीनल फेल्योर, जब किडनी काम करना बंद कर देती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं रीनल फेल्योर। यानी किडनी जो है, किडनी प्रॉपर रूप से काम करना भी बंद कर देगी तो उसके कारण जो यूरिया ब्लड में फिल्टर होना चाहिए वो फिल्टर ना होकर वो क्या होगा, ब्लड में कलेक्ट होने लगेगा, यानी ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीनल कैल्कुलाई। तो रीनल कैल्कुलाई मतलब जो होता है, ये बोलते हैं जो है किडनी स्टोन की बात करते हैं। तो किडनी में स्टोन कैसे होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन। जो होते हैं वो किडनी में मास जो है वो वो डिपॉजिट होने लगते हैं एक टाइप का, जो कि ये क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जो हम बोल सकते हैं, या ऑक्सलेट। जब यही ऑक्सलेट डिपॉजिट होने लगते हैं किडनी में तो एक हार्ड जो होता है हार्ड बन जाता है, और यही हार्ड जो होता है कहलाता है क्या, किडनी का स्टोन बोलते हैं इसको, स्टोन। तो ये मास बन जाता है, मास के फॉर्म में जो है कलेक्ट हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, वो डिपॉजिट होने लगता है किडनी में। तो किडनी के फिल्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं जो है वो स्टोन, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रीनल स्टोन, जिसको हम बोलते हैं रीनल स्टोन का रूप धारण कर लेता है। यानी बात कर सकते हैं कि जो ऑक्सलेट होता है, ये ऑक्सलेट डिपॉजिट होने लगता है किडनी में, जिसके कारण किडनी में जो होते हैं वो हार्ड ये हो जाता है, एक स्टोन के जैसा अपीयर्स होने लगता है, इसी को हम बोलते हैं किडनी स्टोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लामेशन बोल सकते हो आप लोग, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलस में जो है इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन से रिलेटेड है। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर पार्ट में जो होता है वो अगर इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और इस
कंडीशन को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हीमोडायलिसिस की बात करते हैं। हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस क्या होता है? जैसे जिसकी किडनी काम करना प्रॉपर रूप से कम जो है बंद कर देती है, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का नाम लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। वो क्या करता है? ब्लड्स को बाहर फिल्टर करके बॉडी के अंदर डालता है, यानी एक प्रकार के बोल सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है, जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो डायलिसिस उस पेशेंट में होता है जिस पेशेंट का किडनी जो होता है वो फेल हो जाता है, किडनी फेलर। जब किडनी फेल हो जाता है यानी किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, उस कंडीशन में उस पेशेंट का जो होता है वो जब रीनल फेल्योर की कंडीशन आ जाएगी, तो कहने का मतलब जो बॉडी में डिपॉजिट्स वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको निकालने के लिए इसी डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। यानी बोल सकते हैं एक तरह का ये जो है आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करेगा। जिस तरह से किडनी हमारे यूरिया को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकलती है, उसी तरह ये भी हीमोडायलिसिस जो होता है इसमें यूरिया को फिल्टर करके ब्लड से बाहर निकाल देती है, और ये ब्लड्स जो होते हैं हमारे आर्टरी से जो है रिलीज करके निकाल कर इस मशीन से गुजारते हैं, जिससे जो है ब्लड फिल्टर होके यूरिया बाहर और ब्लड बॉडी के अंदर। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस उसी पर्सन का होता है जिसका प्रॉपर रूप से किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है। ऐसे पेशेंट का जो होता है वो क्या होता है? हीमोडायलिसिस होता है। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, या बोल सकते हैं हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी किस तरह से जो है मैंने अभी बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट यानी कह सकते हैं जिसकी किडनी डैमेज हो जाती है या फेल हो जाती है, तो वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता, तो ऐसे पेशेंट को हीमोडायलिसिस किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऐसे पेशेंट को जैसे कि क्या होता है, एक्यूट जो है प्रॉब्लम्स हो गई किडनी की और उसको ज़रूरत है, तो अगर किडनी कोई डोनर है तो डोनर से किडनी को ले लिया जाता है। लेकिन डोनर ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर कोई क्लोजली रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड्स हो जो काफ़ी, तो ये डोनर कहने का मतलब डोनर वही हो जाएगा जिसका मैच किया जाए। अगर किडनी मैचिंग होता है तो किडनी डोनर्स जो होते हैं वो डोनर्स अगर काफ़ी क्लोज हैं तो ऐसे डोनर्स का किडनी बहुत कम चांसेस होता है कि हमारी बॉडी रिजेक्ट करे। तो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उस पेशेंट को लाइफ टाइम एंटी सेपरेशन मेडिसिन लेनी पड़ती है, ताकि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता रहे, यानी इस वाले जगह को जिससे एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनकी जो है वो, क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऐसे में उनको सप्रेशन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के सप्रेशन के लिए जो है वो दवा मेडिसिन जो है आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट को लाइफ टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नहीं लेंगे तो किडनी जो होता है वो हमारी बॉडी को समझेगा कि जो बाहर से किडनी लगी हुई है उस बॉडी को समझेगा कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और उस किडनी को रिजेक्ट कर देगी, ताकि वो उसके बाद क्या होगा कि किडनी प्रॉपर रूप से फंक्शन करना बंद कर देगी, यानी वो किडनी फेल हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन के लिए उस पेशेंट को लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को लाइफ टाइम, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े हुए बीमारियां थी, यूरेमिया, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हीमोडायलिसिस
और किडनी ट्रांसप्लांट। इस तरह का जो होता है वो पूरा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां थी, डिसऑर्डर, मैंने आपको बता दिया। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें, साथ साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।